हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। देखिए, आज हम बात करेंगे बिटवीन और अमंग की। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। आज मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। डेफिनेटली इनके बीच में एक लेवल पे ओवरलैप है और कन्फ्यूजन भी है, बट इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस भी है। देखिए, बिटवीन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जनरली नॉर्मली जब दो या दो से ज़्यादा एक वचन या सिंगुलर आइटम्स का जिक्र होता है। सेपरेट या डिस्टिंक्ट आइटम्स बिटवीन के बाद आ रही होती हैं तो बिटवीन के यूज़ को सही कहेंगे। अमंग के केस में अमंग फॉलो किया जाता है प्लूरल एलिमेंट से। ठीक है, एक्चुअली बिटवीन जो है वो ज़्यादा 1-to-1 रिलेशनशिप दिखाता है। अमंग जो है वो एक ग्रुप की बात करता है कि एक ग्रुप में किस तरह चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, एक कलेक्शन एक ग्रुप की बात करता है जब वो एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। एक मिथ है कि बिटवीन दो आइटम्स के लिए यूज़ होता है और अमंग दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, बिटवीन का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है, कोई व्यक्ति दो चीज़ों के बीच में होता है या कोई व्यक्ति दो लोगों के बीच में होता है, दो टाइम्स के बीच के किसी टाइम ड्यूरेशन को या वक्त के लिए भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। दो जगहों के बीच की अगर हम बात करते हैं तब भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम बिजी बिटवीन 8 AM एंड 2 PM। देखिए, बिटवीन का मतलब होता है बीच, बीच में। मैं 8 से 2 के बीच में बिजी हूं। यू शुड सिट बिटवीन योर टू सिस्टर्स। तुम्हें अपनी दो बहनों के बीच में बैठना चाहिए। माने एक तरफ एक बहन होगी, एक तरफ दूसरी, और बीच में होने चाहिए तुम। तो ये हो गया बिटवीन। द न्यू हाईवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। मुझे नाम नहीं याद आ रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि कई बार ऐसा माना जाता है कि दो के लिए हम अगर लिस्ट में दो एलिमेंट्स हैं तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, दो से ज़्यादा के लिए भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ बिटवीन यू नाडिया एंड मी। ये तुम्हारे, मेरे और नाडिया के बीच में है। हमने तुमको, नाडिया को और मुझको अलग अलग करके मेंशन किया है, तो यहाँ पर भी हम बिटवीन यूज़ करेंगे। जब आपको नंबर नहीं दिया जाता ना कि बिटवीन कितने एलिमेंट्स के बीच की हम बात कर रहे हैं, तब भी हम बिटवीन यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर विल बी पीस टॉक्स बिटवीन नेशंस। देशों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में शांति की वार्तालाप होंगी, शांति की बातचीत होगी, तब भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अमंग नहीं आएगा। नेशंस का कोई ग्रुप नहीं बात करेगा किसी से, या ग्रुप के बीच में कुछ नहीं हो रहा है, नेशंस आपस में बात करेंगी, नेशंस के बीच में बातचीत होगी। देयर विल बी मल्टीपल रोड्स बिटवीन स्टेट्स। इसका मतलब है कि राज्यों के बीच में मल्टीपल रोड्स होंगी, पर बीच में बिटवीन का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। अमंग का इस्तेमाल मैंने जैसे आपसे कहा कि घिरे हुए के सेंस में हम ज़्यादा करते हैं। शी लॉस्ट हर रिंग अमंग बुशेस, माने झाड़ियों के बीच में। कई झाड़ियाँ थी, उनका एक ग्रुप सा बना हुआ था, एक कलेक्शन सी थी, जिसके बीच में कहीं उसकी रिंग गुम गई। शी लॉस्ट हर रिंग। देयर इज अ न्यू रिजॉर्ट कमिंग अप अमंग ट्रीज। पेड़ों के बीचों बीच, इन पेड़ों के बीच जहां बहुत से पेड़ हैं, एक नया रिजॉर्ट कम अप हो रहा है, मतलब नया रिजॉर्ट आने वाला है। यू शुड सिट अमंग अदर स्टूडेंट्स। तुम्हें और बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनके बीच में बैठना चाहिए, उनसे हट के नहीं बैठना चाहिए। बच्चे बहुत सारे हैं, एक ग्रुप की तरह बात हो रही है, इंडिविजुअली बात नहीं हो रही, तो फिर हम अमंग का यूज़ कर रहे हैं। देर आर अ फ्यू तबला प्लेयर्स अमंग माई स्टूडेंट्स। कुछ तबला प्लेयर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के बीच। हाँ, एक बड़े सिलेक्शन में से एक छोटे को लेने की जब बात होती है तब भी अमंग का यूज़ होता है। आई फाउंड दिस नोट अमंग योर बुक्स।
तुम्हारी किताबों के बीच में, हिंदी में मैं बीच में ही बोल रही हूँ, बट आप समझ जाइए कि किताबों की एक कलेक्शन है, एक ग्रुप ऑफ बुक्स पड़े हुए हैं, और उसके बीच में मुझे ये नोट मिला है। थॉर्नी बुशेस अमंग फ्लावर्स, ये भी यूज़ है। तो आई एम श्योर आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि बिटवीन और अमंग का यूज़ कहाँ होता है, और आप इनका ठीक इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।